के नेता लोग और भाजपाई लोग चाल चरित्र और चेहरा की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग तो पहले कहते थे कि राजद वाले ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है ये लोग जो है भ्रष्टाचारी है। फ़र्क यही है कि राजद वाले लोगों का जो है प्रचार हो गया है कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है, जंगल राज था, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ही बड़े स्कैम और भ्रष्टाचार में भाजपाई लोग डूबे हुए हैं। जन सुराज प्रसिद्ध प्रशांत किशोर एनडीए के अच्छे खासे नेता का पोल खोल रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार की आवाज़ है और वो बिहार वासियों की आवाज़ बनकर जो है बिहार हित में जो है नेताओं, अभी तक जिन नेताओं ने 30-35 साल में जो बिहार में शासन किया है और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसको बता रहे हैं, उनकी कारगुजारियों को उजागर कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी जी 7वीं फेल है। आप बताइए, आपसे और बिहार की जनता से मेरा सवाल है कि क्या जो मैट्रिक पास नहीं किया है वह डिलीट कर सकता है? पांडे की पत्नी के खाते में 2 करोड़ 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका पोल प्रशांत किशोर ने अपने पीसी के माध्यम से सबको बताया था। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है? देखिए, मंगल पांडे जी का जो कार्यकाल बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रहा है वह अमंगल रहा है। आप और पूरी बिहार की जनता जानती है कोरोना के दौर में बिहार के मजदूरों का, जो लोग बाहर में रहते हैं वे लोग कितनी जो है कष्ट में गुजरे। आज जो है मंगल पांडे जी, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था और बिहार के अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में न दवा मिल रहे थे, न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया था। वैसी स्थिति में जो है मंगल पांडे जी अपने लिए जो है दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। पूरे प्रमाण के साथ प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता के पास तथ्य के साथ जो है सभी चीज़ों को रखा है और उन्होंने बताया है कि जो है 2 करोड़ 10 लाख का उन्होंने जो है ज़मीन लिया है दिल्ली में। तो 25 लाख तो वे सकार चुके हैं कि हाँ हमने पैसा लिया था दिलीप जायसवाल जी से, लेकिन उनको बिहार की जनता के सामने आकर यह बताना चाहिए कि जो है 2 करोड़ 10 लाख जो रुपए उनके पत्नी के अकाउंट में है पंजाब नेशनल बैंक के, वो कहाँ से आया है बिहार की जनता जानना चाहती है। पहले लालू राज के लोग जंगल राज बता रहा था, ये चारा चोर है लैंड फॉर जमीन मामले में। अब एनडीए में काफ़ी इस तरह के नेता निकल पा रहे हैं भ्रष्टाचार में सम्मिलित। तो क्या लगता है कि इसको जन सुराज किस तरह से उखाड़ सकते हैं? देखिए, जन सुराज जनता की आवाज़ बनी है। अभी तक सिर्फ 2 ही खेमा था, एनडीए और महागठबंधन, और सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है पर्दे के पीछे इम्पैक्ट रहते थे और जनता के सामने सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते थे कि हम लोग जो है अलग अलग हैं। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। आप जानते हैं राजद का जो शासनकाल था वो जंगल राज के रूप में मशहूर है, लेकिन जो है हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो है जो एनडीए की जो 20 साल की सरकार है वह महाजंगल राज है। यहाँ जो पदाधिकारी जिसका सैलरी है 70,000 1 लाख, वो भी मजदूर से जो है 200-300 रुपया घूस लेने का जो है फिराक में रहता है। आज स्थिति ऐसी है कि उस समय जो है अपराधियों का जंगल राज था, आज जो है वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है इसमें जो है अधिकारियों का जंगल राज है। बस 2-4 अधिकारी ही बिहार सरकार को चला रहे हैं और जो है जो बड़े बड़े नेता हैं एनडीए के, वे सब लोग जो है हमाम में जो है सब लोग जो है नंगे हैं, सब लोग जो है इस जो भ्रष्टाचार है उसमें फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर जी ने सवाल उठाया है, आज 3 दिन हो गए, किसी भी नेता ने सामने आकर बिहार की जनता से यह नहीं बताया कि प्रशांत किशोर जी ने जो है गलत आरोप लगाया है। उसका हर एक तथ्य का किसी ने खंडन नहीं किया है। तो इससे स्पष्ट और साफ हो जाती है कि ये लोग जो है भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें इन्वॉल्व है। जदयू के प्रवक्ता नीरज
ने बताया है कि अगर अशोक चौधरी को इस तरह का भ्रष्टाचार का प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है तो पब्लिकली आकर उसका प्रूफ दे, क्या कहेंगे? मैंने जो है नीरज कुमार जी का जो है स्टेटमेंट देखा है, बिल्कुल उन्होंने सही बात कहा है। चूँकि ये हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अगल बगल में जो लोग बैठते हैं वे लोग पैसा लेते हैं। तो अशोक चौधरी जी को जो है तुरंत बिहार की जनता के सामने जो भी तथ्य हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता के सामने रखा है उस पर जवाब देना चाहिए। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या लगता है आप पद यात्रा कर रहे हैं, क्षेत्र में किस तरह की समर्थन मिल रही है? देखिए, क्षेत्र का हाल जो है काफ़ी ख़राब है। जो है अभी बरसात का समय चल रहा है, अभी जो है सड़कों की काफ़ी बुरी स्थिति है। बिहार में तो ये स्थिति है कि 100 रुपये आते हैं सड़क बनाने के लिए, 40 रुपये जो है नेताओं के घर में और ठेकेदारों के घर में चले जाते हैं, मात्र 50 से 55 रुपये की सड़क बनती है। एक बरसात भी बिहार में बना हुआ सड़क जो है एक बरसात नहीं झेल पाता है। आप अभी गांव में निकलेंगे तो जो है काफ़ी जो है विकृत स्थिति है, सड़कें टूटी हुई है, सड़कें पर पानी लगी हुई है। हम लोग बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से पूरे कल्याणपुर विधानसभा में जन सुराज के चुनाव चिन्ह, स्कूल का बस्ता और जन सुराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार की जनता से 5 वादे किए हैं, वो 5 वादे हैं युवाओं का पलायन बंद, बुजुर्गों को जो है 2000 रुपये पेंशन, महिलाओं के लिए कम ब्याज दर पर मात्र 4% सालाना ब्याज दर पर 5 लाख रुपए और 1 से 15 साल तक के बच्चों के लिए जो है नेतरहाट जैसी जो है विश्व स्तरीय शिक्षा। और 5वां है किसानों, जो आज मनरेगा योजना में लूट मचा हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता से कहा है कि जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो मैं जो है मनरेगा योजना को खेती किसानी से जोड़कर किसानों, जो भी किसान नकदी फसल करना चाहेंगे उनके लिए जो है मनरेगा का मुफ्त मजदूर उपलब्ध कराएंगे। इन 5 वादों के साथ और बिहार के बदहाली और गरीबी से निकलने का मात्र बिहार वासियों के पास एक ही रास्ता बचा है, वह है जन सुराज पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता। और स्कूल बस्ता चुनाव चिन्ह को लेकर हम लोग गांव-गांव, घर-घर, गली-गली घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। अभी तक जो बिहार बदलाव यात्रा आज 5 दिन हुई है 16 कल्याणपुर विधानसभा में, उसका फीडबैक ये है कि जैसे ही जो है हम लोगों के पास जो है जनसंपर्क के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों के चेहरे पर एक जो है काफ़ी प्रसन्नता नज़र आ रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह है जन सुराज को लेकर। और जो बुजुर्ग लोग हैं वे लोग जो है काफ़ी खुश हैं, बच्चे खुश हैं, युवा खुश हैं, महिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। क्योंकि पहले जो है बिहार के लोगों के पास, बिहार की जनता के पास विकल्प नहीं था, आज जो है जन सुराज के रूप में एक मजबूत विकल्प उनके पास खड़ा है। और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि आपने जो है 15 साल लालू जी के राज को देख लिया, 35 साल कांग्रेस को भी देख लिया, उसके बाद में 20 साल से नीतीश कुमार जी और मोदी जी को बिहार में देख रहे हैं, बीच में 3 साल आपने जो है फिर राजद की सरकार को भी देख लिया, लेकिन बिहार वासियों की स्थिति नहीं बदली। केंद्र में भी आपने मोदी जी को बैठा कर देख लिया। तो एक बार जो है आपके सामने एक नया विकल्प है जन सुराज। आप जन सुराज पर विश्वास कीजिए और जन सुराज का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल के बस्ता, उस पर अपना बटन दबाइए। बिहार में बदलाव होगा, शिक्षा और रोजगार होगा। बिहार बदलाव यात्रा पे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अलग अलग विधानसभा में सभा करते नजर आ रहे थे, आगे क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, अभी जो है ये 120 दिन का जो है प्रशांत जी का कार्यक्रम था। गांधी मैदान में जो बिहार बदलाव रैली का आयोजन जन सुराज ने किया था, उसे सरकारी तंत्र और बिहार में जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन लोगों ने जो है उसे फेल करने के लिए पटना के चारों तरफ से पटना पहुंचने वाले रास्तों को जाम करा दिया था। अधिकारी लगातार जो है सामने आकर बैटिंग कर रहे थे। बिहार की जनता बिहार बदलाव रैली में जितना हम लोग की अपेक्षा थी, आधे से ज़्यादा लोग अलग ही रह गए। तो उसी दिन जो है प्रशांत किशोर जी ने जो है घोषणा किया था कि मैं पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से लोगों तक जाऊंगा और सरकार और प्रशासन हमको लोगों से संपर्क और लोगों से मिलने से नहीं रोक सकता है। तो बिहार बदलाव यात्रा लगभग जो है अब समाप्ति के दौर पर है।
लग रहा है कि जो है दशहरा बाद जो है पूरे बिहार में ये यात्रा जो है हो जाएगी। बिहार बदलाव यात्रा में लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो उत्साह है। कोटवा में भी सभा हुई थी, जो है भारी बारिश के बावजूद 25 से 30 हजार लोग कुर्सी को अपने माथे पर रखकर प्रशांत किशोर जी को सुन रहे थे। तो बिहार में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन लोगों की कुर्सी अब हिल रही है। अब जो है बिहार वासियों को उनका वाजिब हक और अधिकार मिल रहा है। आप देख रहे हैं जब नेताओं के मन के अंदर डर समाएगा कि हाँ अब जो है काम नहीं करेंगे तो हमारी कुर्सी जाएगी, तो लॉलीपॉप ही सही लेकिन बिहार की जनता का काम अब तेजी से होने लगा है। 125 यूनिट बिजली जो है सरकार मुफ्त में दे रही है। जीविका के माध्यम से 10,000 रुपये जो है लोगों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है। उसके बाद जो है वृद्धा पेंशन, जो बताइए 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता पर बैठे हुए थे, क्या वो सोए हुए थे? उनको मालूम नहीं था कि बिहार में जो है बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, जो 400 रुपये में एक आदमी का जो है 1 महीने का चाय पानी का खर्च नहीं निकलेगा, तो उससे जीवन यापन कैसे करेंगे? बिहार के खजाने पर पहला हक बिहार के बुजुर्गों का है। लेकिन जो है आज जो है जब नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने लगी है तो जो है जनता का काम होने लगा है। आज जो है बिहार सरकार मजबूर हुई है प्रशांत किशोर जी के चलते कि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये पेंशन हुआ है। आगे देखते जाइए, जैसे जैसे जन सुराज का कारवा बिहार में बढ़ते रहेगा, जनता का शासन होगा, जनता का राज होगा और जनता ही जो है सर्वोपरि है। और जनता के सच्चे सेवक प्रशांत किशोर जी पहले तो नेताओं और दलों का हाथ पकड़े थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने अब बिहार की जनता का हाथ पकड़ लिया है। अब जो भी सलाह होगा, मैं प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं जिनका भी हाथ पकड़ता हूँ राजा बन जाता है। तो अब बारी है बिहार की जनता की, बिहार की जनता ही बिहार का राजा बनेगी। इसी अभियान को लेकर प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा को लेकर निकले हैं। हम लोग भी जो है विधानसभा स्तरीय बिहार बदलाव यात्रा को कर रहे हैं। बिहार के जनता और बिहार के लोगों में इस बदलाव यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। और आप देखिएगा ये जो नवंबर में चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें जो है बिहार में एक नई निजाम बनेगी, नई सरकार बनेगी, जनता का राज स्थापित होगी। जन सुराज पार्टी की टिकट अनाउंसमेंट कब तक संभव है? देखिए, हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी ने कल ही कहा है कि जो है ये दशहरा में सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर जो है हम लोग तय करेंगे। और ये निश्चित है कि बिहार की सभी जो भी एस्टेब्लिश्ड राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों के प्रत्याशी घोषणा के पहले ही जन सुराज के 243 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। जन सुराज एक ऐसा पार्टी है जो अब यात्रा करके जमीनी स्तर पर लोगों की हकीकत क्या है, इस लोगों को क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं? देखिए, इस तरह से प्रशांत जी आपके नेता क्षेत्र में गए, लोगों की समस्या सुनी, तो प्रशांत जी आप अपने प्रत्याशी को भी उतार दिए क्षेत्र में लोगों की समस्या जानने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? एज ए चिकित्सक, मैं चिकित्सक हूँ। हम लोग जो है रोगी को देखते हैं, रोगी से जब तक मिलेंगे नहीं, उसका दर्शन नहीं करेंगे, उसको जो है उससे बात नहीं करेंगे, उसका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, तब तक जो है हम लोग अच्छा डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो जनता की समस्याओं को सुलझाना है तो फिर जनता से मिलना होगा, जनता के बीच जाना होगा, जनता के सुख दुख में जो है शामिल होना होगा और जनता की समस्याओं को समझना होगा। बिहार की जो व्यवस्था है उसमें जो है नेता लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो गिने चुने लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के जो गरीब जनता है, आज देख लीजिए बिहार में गरीब के बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। जो पढ़े लिखे और नौकरी पेशा वाले बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। गरीब के बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। पूरे बिहार की जनता जानती है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी बढ़ती है और बिहार के कॉलेजों में सिर्फ और सिर्फ डिग्री बढ़ती है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है। तो आपको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले उसके जीवन में अच्छी शिक्षा को लाना होगा, अच्छी शिक्षा देना होगा, तभी उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो प्रशांत किशोर जी जो है लगातार 3 वर्षों से 2 वर्ष पदयात्रा चला, पूरे बिहार में लगभग 5000 गांव में पैदल पहुंचे हैं, रात बिताए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्याओं को जाने हैं। और पूरे बिहार के जनता को ये विश्वास है कि जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो बिहार में जो है बिहार की जो बिगड़ी व्यवस्था है, बदहाल स्थिति है, पटरी पर आएगी और बिहार में गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीब के बच्चों को जो है सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज मिलेगा,
गरीब लोगों को जो है, चाहे अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, आप पूरे बिहार की जनता जानती है कि बिना घूस के कोई भी काम जो है नहीं होता है। पहले जो है पुराने जमाने में लोग गलती होता था, उनमें कमी रहता था, तब जो है घूस देते थे, पैरवी कराते थे। स्थिति आज इतनी बदतर हो गई है कि आप जानते हैं कि हमारा सही काम है, फिर भी जो है आप पैसा अलग से छटका के रख लेते हैं कि फलना काम के लिए फलना ऑफिस में जा रहे हैं तो हमको इतना पैसा देना होगा। तो ये व्यवस्था को खत्म करने के लिए जन सुराज और जन सुराज के सारे साथी, नेता, कार्यकर्ता, समर्थक दिन रात जो है एक किए हुए हैं कि बिहार में जो है एक अच्छी व्यवस्था है, बिहार की जनता के साथ न्याय हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।